गांव पहुंच मतलब रात को भी पहुंच गए थे और ये सुबह हो गया। मैं नहा वहा के बैठी। इधर देखिए ये नल चला के बर्तन धोने बैठी है और उधर एक मेरी बेटी है अंशिका, ये देखो मैगी खा रही है मेरी देवरानी की लड़की। और ये मेरी ननद आज खाना बना रहे हैं मेरे लिए, हम ही लोग खाएंगे। अब मैं बैठ गई हूँ नहा वहा के तैयार होकर के। बस यही चल रहा है और दिन भर में क्या है देखते हैं। उधर नेनुआ का लेगा, ये देखिए काची मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं वो हाड़ा बोलते हैं उसको, बड़ा भयंकर काटे लिसान। हाँ पूरा। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो जय श्री राम दोस्तों, तो ये उस टाइम का सुबह का ब्लॉग के बाद से सीधा रात का ब्लॉग बन रहा है। तो रात का डिनर में हम जा रहे हैं हम लोग फिश करी बनाने गांव के स्टाइल से। और ये मैं आटा गूंथ रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, तो बस रोटी 2-3 जन ही खाने वाले हैं और बाकी सब तो हम सब तो चावल ही खाएंगे। तो चावल कुकर में बैठा दिए हैं और इधर मैं आटा गूंद रही हूँ। और इतना गर्मी है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं जब आई ना तो मैं कुछ ब्लॉग नहीं बनाई कि कैसे मैं आई फिर क्या तैयारी की, क्योंकि गर्मी की वजह से ना कुछ भी मतलब दिखाने का बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अपना काम भी करना ही है साथ में, तो मैंने बोला कि चलो मछली फिश करी का ही रेसिपी दिखा दे रहे हैं आप सबको कि गांव में किस तरीके से बनता है। तो इधर ये आम आया हुआ था, तो कुछ बच्चों ने खाया था, कुछ बच गया था। मेरी सासू माँ मतलब गई थी तो बाजार, तो वो लेकर के आई थी। और इधर ना सिल में मतलब जा रहे हैं मसाला पीसने, मतलब थोड़ा गरम मसाला है और लहसुन और मिर्ची है और कुछ नहीं है, बाकी सब पिसावा ही है क्योंकि हमारा खुद का चक्की है तो उसी में मसाला सब पीस करके रख देते हैं। तो वही है। तो इधर मैं हल्दी नमक मिला रही हूँ मच्छी में। और ये ना वो कौन सा प्यासी मच्छी इसको बोलते हैं, वही वाला है। और देखिए गर्मी का वजह से हालत, कुछ मेकअप वेकअप करने से भी क्या फायदा। इतने कभी मुझे मेरे फेस पे पसीना निकलता है, लेकिन इतना गर्मी है कि यहाँ पसीना मतलब पूरा, तो इसलिए मेकअप को कुछ मैं नहीं करती हूँ। तो ये मैं पहले तेल में फ्राई करके मछली को तेल में पहले फ्राई करके और उसके बाद से मैं मछली को बनाऊंगी। तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा मछली फ्राई हो गया है और इधर मैं मसाला को भी भून रही हूँ। तो मसाले में मैंने जीरा, गुलकी, धनिया का सब पिसा हुआ मसाला था घर का ही, तो वो डाली थी। और जो मैंने बताया ना मेरी ननद जी जो मसाला पीस रही थी वो वाला था। तो सबको मिला के हल्दी नमक और थोड़ा टमाटर और प्याज से छौंक लगाई थी। और हाँ, जो मसाला पीस रही थी वो मेरी ननद जी हैं। इससे पहले भी मैं जो गांव आई थी तो मतलब मेरी फुआ सास की बेटी हैं वो, तो देखिए उधर बैठी हुई हैं। मैंने कहा आप बैठिए, क्योंकि वो ऐसे करने नहीं दे रही है मुझे कुछ भी, लेकिन मैं बोली कर। इधर एक भुजा हुआ मच्छी मेरी मतलब ले जा रही है मेरी बेटी देने के लिए, मेरी सासू माँ आई हुई है। तो ये देखिए मछली ये करके, और हाथ से फिसल गया था क्योंकि मछली गर्म था, तो मेरी सासू माँ के हाथ से फिसल गया। तो ये भुना हुआ है, भुना हुआ कोई खाए। मेरी बेटी भी एक पीस खाई, वो भी खा करके उनको, क्योंकि हमारे गांव में ही शादी हो रहा है तो वहाँ पर भी जाना है, तो वहाँ चले गई खा करके। और इधर मैं पानी मतलब जितना मुझे झोल लगाना था उतना मैं लगा दी हूँ। और मैं तो अपने यहाँ सरसों डालती हूँ, लेकिन यहाँ पर ही मेरे ससुर जी सरसों नहीं खाते हैं, तो इसीलिए सरसों नहीं डाले हैं। बस जो है गरम मसाले वसाले वगैरह वो सब करके आइए। मैं मेरे बेटे को बोली थी कि मेरा थंबनेल पिक भी ले ले उसी में, तो ही ले रहा था। तो ये देखिए खाना बन चुका था और खा चुके थे, लेकिन मेरे देवर और मेरे बेटे को भूख लग गया था, तो उन लोग सबसे पहले उन्हीं लोग टेस्ट करते हैं। और हम लोग को एक बगल में बर्थडे था, बर्थडे पार्टी, तो वहीं बच्चे और मेरी ननद सब गए थे। तो हम लोग बोले, और मेरे ससुर जी सास भी मतलब सासू माँ भी एक जगह, उनका एक जगह बुलावा था और मेरे ससुर जी का भी था। तो मेरे ससुर जी भी नहीं खाएंगे आज, वो बाद में फिर पता चला कि बुलावा है, तो वहाँ चले गए। तो बस हम ही लोगों जो बच्चे थे, मैं थी और देवर लोगों ही खाते। एक देवर जी भी गए थे पार्टी खाने। तो अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डेली कहीं ना खाने जाने पर पड़ता है, खाना जाना पड़ता है। और यहाँ तो ये है शहर दो जैसा सब कोई नहीं जाते हैं, बस एक जन का अगर बुलावा रहता है तो एक ही जन जाता है, फैमिली का रहता है तो फैमिली जाता है।
तो वैसे ही करते हैं। एक और शादी है जिसमें सबको पूरा फैमिली, मतलब पूरा पास का ही शादी, जिसमें मेरी सासू माँ जा रही है, पूरा अपने घर जैसा है, तो उसमें सब कोई जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, तो बस उसी में जाना है सब कोई को। तो ये देखिए 2 शादी है अभी जिसमें मुझे जाना है, तो धीरे धीरे आप सबको ब्लॉग मिलेगा भी। तो ये देखिए कितना टेस्टी, थोड़ा सा झोल पतला हो गया था, जो कि हम लोग को, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल झोल पतला अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जितना भी ये देसी मछली है और गांव का मसाला, गांव का हर चीज़ तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि खेतों का, खुद का खेतों का रहता है, तो उसका अलग ही स्वाद रहता है। तो बस यही निकाल दे रही हूँ कि दोनों खाएंगे। तो ये देखिए रोटी, चावल और मच्छी फिश करी, मतलब मच्छी का झोल कर दी थी, और निकाल दे रही हूँ सब कोई को। अभी मेरे देवर बोलेगी मेरे लिए चावल मत निकालिएगा, मैं बाद में ले लूँगा, पहले मैं रोटी खाऊंगा। तो ये देखिए इतना छोटा छोटा थाली रहता है, यहाँ पर ही सब कोई खाते हैं छोटे छोटे थाली में। तो ये था नमक, क्योंकि यहाँ पर ही सब कोई नमक कम खाते हैं, तो और मैं, मेरे बच्चे और मैं, हम लोग तो नमक थोड़ा खाते हैं, तो वही है। तो नमक डाल के थोड़ा प्याज में भी नमक डाल दे रहा है और वही खा रहा है। तो मैं वही उसका वीडियो बना रही थी कि बताना कैसा टेस्ट हुआ है। और हम लोग का तो खाते खाते बहुत ही रात हो जाता है, और पता नहीं मुझे अचानक क्या हो जाता है, थोड़ा चक्कर टाइप को लगने लगता है, गर्मी का वजह से है। तो मैं और अपना ब्लॉग नहीं बनाती, बस यही है लास्ट तक, और बहुत छोटा ब्लॉग भी है। तो चलिए, आज का मेरा ब्लॉग पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास चले जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ। अभी तो मेरे को, मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा बेटा खा रहा है, तो पूछती हूँ कैसा हुआ है, तो बोलता है बहुत अच्छा हुआ है। तो